धौलापुर गांव में भीकू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर करता था, लेकिन भीकू अक्सर बहुत ही दुखी रहता था। उसकी पत्नी गुलाबो मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाती रहती थी। एक दिन गुलाबो अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, लल्लू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता। बड़ी मजेदार है और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। पेट भरकर समोसे खा लिए। अब थोड़ा आराम करती हूँ, कितनी थक गई मैं समोसे खाकर। समोसे खाकर जो नींद आती है उनका तो जवाब ही नहीं। और गुलाबो आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति भीखू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि गुलाबो खर्राटे मारकर सो रही है। भीखू बोला, अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये मुटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। बोलने के बाद भी गुलाबो आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। भीखू बोला, अरे लगता है ये नहीं उठेगी। भूख भी बहुत जोर से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। इसके बाद भीखू रसोई में जाता है और एक डब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। भीखू बोला, अरे अब क्या किया जाए, चलो इन्हीं को थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद भीखू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू गुलाबो के पास जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। चलकर देखूं तो सही, आखिर बन क्या रहा है। इसके बाद गुलाबो रसोई में जाती है और भीखू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह, मजेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन ही नहीं हो रही। भीखू बोला, अरे भाग्यवान, समय तो देखो, सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी। ना जाने कब तुझे समझ आएगी। खैर, क्या ही कहा जाए। तुम किसकी सुनती हो भला। अच्छा, अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। मैं अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूं। कब से चिल्ला रहे हैं। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ना जाने ये कब आएंगे, मैं ही भोजन कर लेती हूँ। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते ही देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। भीखू बोला, अरे अरे, ये क्या किया तुमने। भूखी हथनी, सब खा गई। जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा। गुलाबो बोली, देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूं। भीखू बोला, ना जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। इसके बाद बेचारा भीखू काली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, गुलाबो आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की रीमा की चिल्लाने की आवाज आती है। रीमा बोली, अरे कहाँ हो गुलाबो बहन, जरा बाहर तो आओ। देखो तो सही, मैं तुम्हारे और भीखू भैया के लिए क्या लेके आई हूं। गुलाबो बोली, अरे आओ रीमा बहन, क्या लेके आई हो। आज तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। रीमा बोली, वो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचा तुम्हारे और भीखू भैया के लिए भी ले चलूं। गुलाबो बोली, अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने रीमा बहन। अरे बहुत ही अच्छा। वाह वाह, मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी थी। हाँ,
लाओ लाओ। रीमा बोली, अच्छा ठीक है, ये लो गुलाबो बहन, अकेले अकेले मत खा जाना, भीखू भैया खेत से आ जाएं तो उन्हें भी दे देना, बाकी मैं चलती हूं अब। रीमा बोली, अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन है, गर्मा गर्म पूड़ियां, गुलाब जामुन, वाह, आज तो पेट भर के खाऊंगी। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, वाह बहुत ही मजेदार। और वह सारा भोजन खा जाती है। गुलाबो बोली, अरे अरे यह क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई, अब मुझसे तो भोजन ही नहीं बनेगा, इतना सारा भोजन खाकर मैं बहुत थक गई हूं। हाँ, ये जब खेत से आएंगे तो खुद ही बनाकर खा लेंगे। बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, वैसे भी अगर आराम नहीं करूंगी तो मेरी सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। और गुलाबा फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। भीखू थका हारा खेत से आता है। भीखू बोला, अरे अरे भाग्यवान, ये क्या, जब देखो तब सोती रहती हो, लगता है तुमने भोजन कर लिया है, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भाग्यवान, कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। गुलाबो बोली, आप आ गए, आओ आओ, कुछ खाने को बना लो, मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। रीमा बहन ने आज दिन बना दिया, क्या पकवान लाई थी, वाह, बहुत थकावट हो गई, मैं आराम करती हूँ, आप बनाओ खाना। भीखू बोला, हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं, किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़े तब मजा आएगा। भीखू रसोई में जाता है, लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। भीखू बोला, अरे ये क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब कैसे और क्या पका कर खाऊंगा। हे भगवान, ना जाने कैसी पत्नी पाई है मैंने, खुद आराम से भोजन करके सो रही है, लेकिन अब क्या करूं, कहां जाऊं। और बेचारा भीखू दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आदमी बोला, गांव वालों, मेरे पास आओ, मेरी असरदार गोलियां ले जाओ, किसी भी समस्या का इलाज मेरे इन गोलियों में है। हाँ, इसलिए आइए आइए, मेरी ये गोलियां ले जाइए। भीखू बोला, अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी ये गोलियां असरदार हैं, बताओ बताओ। आदमी बोला, अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ ये गोलियां, तुम जिस भी इंसान को दोगे इसका असर जरूर होगा। मेरे गुरुजी रंगीला की देन है ये रंगीन गोलियां। भीखू बोला, अरे अगर ये गोलियां गुलाबों को दूंगा तो क्या पता उसे थोड़ी अकल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ, यही सही होगा, ये गोलियां ले ही लेता हूं। भीखू बोला, देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। आदमी बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूं, लेकिन ध्यान रहे ये गोलियां अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होंगी, सिर्फ एक दो गोली ही अपना काम कर देगी, इसकी ज्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा। आदमी बोला, बोलो बाबा रंगीला की जय। भीखू ने कहा, जय हो रंगीला की, जय हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वह आदमी भीखू को कुछ गोलियां देता है। भीखू उस आदमी के हाथ में 1 रुपया रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पर चला आता है। गुलाबो बोली, अरे आप आ गए, कहाँ चले गए थे जी, कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जाइए और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आइए। भीखू ने कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूं, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। ये देखो रंग बिरंगी मीठी गोलियां,
देखो, देखो खाकर, देखो कितनी स्वादिष्ट हैं। गुलाबो बोली, क्या कहा जी, गोलियां? वैसे अच्छा किया, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था। लाइए मीठी गोलियां दीजिए। भिखू बोला, अरे नहीं नहीं, ये सारी गोलियां एक साथ नहीं खानी है। तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ती हो। अच्छा अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके बाद भिखू बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है। तभी उसे एक समोसे की दुकान दिखाई देती है जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। भिखू बोला, अरे वाह वाह, क्या बढ़िया समोसे की खुशबू आ रही है। क्यों ना थोड़े समोसे ले लिए जाएं और देखें कि उस गोली का गुलाबों पर असर हुआ है या नहीं। यह भी पता चल ही जाएगा। भिखू अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि गुलाबो झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। भिखू बोला, अरे ये क्या, भाग्यवान का यह रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। भिखू बोला, अरे कहाँ हो भाग्यवान, ये देखो ले आया मैं बाजार से चावल और दाल, और देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे भी लाया हूं। गुलाबो बोली, अरे आ गए आप। ये चावल और दाल तो ठीक है, लेकिन इस समोसों की क्या जरूरत थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है। आप ये समोसे ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके बाद गुलाबो हाथ में मिट्टी का मटका लेकर वहां से चली जाती है। भिखू बोला, अरे वाह वाह, वो गोलियां तो वाकई असरदार हैं। भाग्यवान तो बदल ही गई। हाँ, यह अच्छा है। थोड़ी देर बाद गुलाबो पानी का मटका लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। गुलाबो बोली, ये देखिए जी, ले आई मैं तालाब से पानी। हाँ, अब जाकर रसोई में आपके लिए भोजन बनाती हूँ। भिखू बोला, अरे भाग्यवान, पर उस गोली का ये असर हुआ है। अगर वह सारी गोलियां मैं इसे ही खिला दूं तो ये तो सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। भिखू सारी गोलियां लेकर गुलाबों के पास जाता है। भिखू बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भोजन बाद में पकाना भाग्यवान। ये लो, तुम्हें ये कल मीठी गोलियां बहुत पसंद आई थी ना, लो ये तुम सारी गोली खा लो। लो खाओ। गुलाबो बोली, अरे वाह, मीठी गोलियां, अरे वाह कितनी स्वादिष्ट मीठी गोलियां हैं। उस दिन तो सिर्फ एक ही मजेदार गोली खाने को मिली थी, लेकिन आज मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। अरे वाह वाह, बड़े ही मजेदार गोलियां हैं। अचानक बहुत थकान होने लगती है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। भोजन तो मैं बाद में पका लूंगी। भिखू बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मैं भी खेत जा रहा हूँ, तुम भोजन बाद में पका लेना। अच्छा तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत काम कर लिया तुमने। अच्छा तो तुम आराम करो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। इसके बाद भिखू वहां से चला जाता है और गुलाबो आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद भिखू झोपड़ी में आता है और गुलाबो को देखता है, जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग एकदम काला और पहले से और ज्यादा मोटी, देखने में एकदम भयानक लग रही होती है। भिखू बोला, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारा ये रूप कैसे हुआ। गुलाबो बोली, अरे ना जाने क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर क्या हुआ मेरे रूप को, मैं जरा आईने में देखूं। जैसे ये गुलाबो आईना देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुलाबो बोली, अरे अरे ये क्या हुआ मुझे, ये कौन है, ये तो मेरा रूप नहीं है। ये क्या हो गया, और ये क्या, मुझे तो अचानक बहुत जोरों की भूख लग रही है। गुलाबो भागती ही रसोई में जाती है, जहां खाने को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ कच्चे चावल और दाल होते हैं। गुलाबो बोली, ये क्या, खाने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन भूख तो सहन ही नहीं हो रही, यही चावल और दाल खा लेती हूँ। गुलाबो जल्दी जल्दी सारे कच्चे चावल और दाल खा लेती है। फिर वह रसोई के रखे डब्बों को देखने लगती है, लेकिन डब्बे में उसे कुछ भी नहीं मिलता।
फिर उसकी नजर कुछ गाजर और टमाटर पर पड़ जाती है। गुलाबो बोली, चलो अच्छा है, ये सब्जियां खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। भिखू ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। भिखू बोला, अरे अरे, ये सब क्या हो गया? भाग्यवान की यह हालत तो पहले से ज्यादा विचित्र और खराब है। लगता है यह सब मेरे ही कारण हुआ है। मुझे उस गोली वाले को ढूंढना होगा, अभी जाता हूं। गुलाबो बोली, अरे ये क्या, भूख तो शांत होने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मुझे भोजन चाहिए, वरना तो ना जाने मैं क्या ही कर दूंगी। हाँ। इसके बाद गुलाबो भागती हुई अपनी पड़ोसन रीमा के घर जाती है और उसकी झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। रीमा जैसे ही अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलती है, गुलाबो का भयंकर रूप देखकर वह हैरान रह जाती है। रीमा बोली, अरे गुलाबो बहन, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी गुलाबो रीमा को एक धक्का मारती है और उसकी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। गुलाबो बोली, बहुत भूख लगी है। हाँ, बहुत भूख लगी है। मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही। हाँ, क्या क्या खुशबू है! वाह वाह, ताजा ताजा मछली। रीमा बोली, अरे गुलाबो बहन, लेकिन इन मछलियों को तो अभी पकाना बाकी है, तो ये नहीं खा सकती हो। गुलाबो बोली, अच्छा, तो तू मुझे मछली नहीं खाने देगी? अभी बताती हूं तुझे। रीमा बोली, अरे अरे गुलाबो बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे, ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा अच्छा, लो खा लो मछलियां, ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। गुलाबो बोली, अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार मछलियां हैं, क्या स्वाद है! अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद गुलाबो अपने दोनों हाथों से आटे को खाने लगती है। रीमा बोली, अरे अरे, ये क्या हो गया गुलाबो बहन को? यह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भिखू रोता हुआ गोली बेचने वाले के पास पहुंचता है। भिखू बोला, अरे भाई, ये क्या कर दिया तुम्हारी उस गोली ने? तुम्हारी उस दी हुई गोली ने मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब कर दी। मेरी मदद करो। आदमी बोला, मुझे सब समझ आ रहा है कि यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? वो एक ही गोली काफी असरदार होगी। जरूर तुमने ही अपनी पत्नी को एक से अधिक गोली खिलाई होगी। आदमी बोला, यह सच है, तुम्हारी दी गई एक गोली काफी असरदार थी। हाँ, लेकिन पत्नी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मैं गलती कर बैठा। आदमी बोला, अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है। मेरे पास एक उपाय है। आदमी भिखू को एक कांच की शीशी देता है। आदमी बोला, यह एक मेरी बनाई हुई बहुत ही मजेदार और चमत्कारी दवा है। इसे तुम अपनी पत्नी को पूरी पिला देना, जिसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भिखू बोला, क्या सच में मेरी पत्नी की हालत इससे ठीक हो जाएगी? आदमी बोला, हाँ बच्चा, हाँ, बोलो बाबा रंगीला की जय। भिखू अपनी झोपड़ी में दवा लेकर आता है, लेकिन उसे गुलाबो कहीं नजर नहीं आती। भिखू बोला, अरे ना जाने वह कहाँ चलेगी, आखिर कहाँ गई होगी। रीमा बोली, हाय, लगता है आज तो मेरे घर का सारा अनाज गुलाबो बहन खा जाएगी। अरे कोई तो बचाओ। रीमा की आवाज सुनकर भिखू उसके घर पर जाता है, जहां अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाता है। रीमा बोली, देखिए ना भिखू भैया, गुलाबो बहन को क्या हो गया है? कब से बस जो भी मेरी रसोई में भोजन दिख रहा है, बस खाए जा रही है, खाए जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। भिखू ने कहा, अरे अरे गुलाबो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठी दवा लेकर आया हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे पीते ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। गुलाबो बोली, क्या सच में? आप सच बोल रहे हैं कि यह स्वादिष्ट दवा है, इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी? लाओ लाओ। गुलाबो वह दवा की शीशी पीती है। थोड़ी देर बाद उसकी भूख शांत हो जाती है, उसका भयानक रूप ठीक हो जाता है। गुलाबो बोली, हाँ, अब मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन ये क्या हो गया था मुझे जी? क्यों मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी? रीमा बोली,
चलो अच्छा हुआ आप वक्त पर दवा ले आए, वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद तब मुझे भी खा जाओगी। भिखू बोला, मुझे माफ कर दो भाग्यवान, यह सब मेरे ही कारण हुआ है, उन्हीं मीठी गोलियों के कारण जो मैंने तुम्हें दी थी। गुलाबो बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भिखू बोला, हाँ भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाने का लालच न करता और तुम्हें वो सारी गोलियां ना खिलाता तो तुम्हारी यह हालत ना होती। मुझे माफ कर दो भाग्यवान। गुलाबो बोली, नहीं जी, इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर मैं पहले ही अपने पत्नी धर्म को निभाती, तुम्हें भोजन बनाकर देती और काम चोरी नहीं करती, तो तुम्हें कभी आवश्यकता ही नहीं होती उन गोलियों की मुझे देने की। मुझे क्षमा कर दीजिए जी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद गुलाबो अब रोज अच्छे से सारा घर का काम करती, भीखू को खेत से आते ही भोजन पका कर देती है। अब भीखू और गुलाबो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।